यहाँ पर जो स्पेशल कैटेगरी के बच्चे जैसे ब्लाइंड हैं, है ना, उनके लिए किस तरीके से एडमिशन होता है जो बच्चा 5 साल का हो गया है? जी सर, हमारे यहाँ पर एक स्पेशल स्कूल है जो ब्लाइंड बच्चों के लिए है। स्कूल का लाभ क्या है प्लीज? आदर्श विद्यालय। आदर्श विद्यालय हाँ, LIVH के अंतर्गत आता है। ओके, NIVH के अंतर्गत आता है, जहाँ से LIVH देहरादून में ही है केवल? हाँ जी, उत्तराखंड में केवल देहरादून में? हाँ, ये नेशनल इंस्टीट्यूट है। हाँ। हमारे पूरे भारत में 9 नेशनल इंस्टीट्यूट हैं, जो कि एक यहाँ पर हमारा BI वाला जो नेशनल इंस्टीट्यूट है केवल विजुअल हैंडीकेप्ट की था, लेकिन अब उसका नाम चेंज हो गया NIEPVD, LIPVD पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटी, क्योंकि पहले हैंडीकेप्ट था, अब हैंडीकेप्ट को हटा के पर्सन विद डिसेबिलिटी, जिससे डिसेबल बच्चों को एक रेस्पेक्ट मिले। ओके, तो यहाँ पे एडमिशन का क्या क्राइटेरिया क्या है? कोई टेस्ट होता है? हाँ, यहाँ सर पर छोटे बच्चों का ये टेस्ट लेते हैं वैसे सर ना, उनसे मतलब बेसिक पूछा जाता है। 5 साल का बच्चा कौन क्या बता भाई, जैसे उनसे पूछा हाँ बेटा काउंटिंग बताओ, थोड़ा काउंटिंग पूछ ली, थोड़ा 1-2 टेबल पूछ ली 2 या 3 के, अगर बता देता ठीक है, नहीं बताता तो सिखाएंगे उसको भी। ओके, तो उसके लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन होता है, कोई फीस चार्ज होती है? सर बच्चे की एडमिशन के लिए कोई फीस नहीं होती है, लेकिन डॉक्यूमेंट उसके लगेंगे ताकि उनके पास ऑथेंटिक। एडमिशन कब से स्टार्ट होता है? सर एडमिशन का तो खैर जुलाई में लगभग? जुलाई में ही होता होगा। जुलाई में, ठीक ठीक हाँ, ठीक तो ठीक। ज़्यादा यदि बच्चा मान लीजिए 5 साल का नहीं है, किसी बच्चे को डिले पता चला, हाँ, यदि तो हम उसके लिए हमारे यहाँ पर एक सेंटर खोला गया है, उसका नाम है CDEIC, क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर। इसका मतलब ये है जो बच्चे 0 से लेके 6 वर्ष तक के होते हैं, उसकी जो डिसेबिलिटी है, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों को समझ नहीं पाते या डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट करने से मना करते हैं, तो उनको यहाँ पर असेस किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है पहले। अगर उनके बच्चों के अंदर सिम्टम्स पाए जाते हैं तो वहाँ से रेफ़र किया जाता है साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में। वहाँ पर उस बच्चे का डायग्नोस किया जाता है और उसके जो भी डिले आ रहे हैं उनको बता के एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। फिर एडमिशन होता है? फिर वहाँ पर उस पर एनालाइज करके, एनालिसिस मतलब ऑब्जर्वेशन करके उस पर काम करना चालू कर देते हैं, जिसमें कई डिपार्टमेंट आते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पेशल एजुकेशन थेरेपी और ग्रुप एक्टिविटी थेरेपी, स्पीच थेरेपी एंड मल्टी सेंसरी थेरेपी। बहुत सारी थेरेपी हो जाती है। उसके माध्यम से जो बच्चा जिस कैटेगरी का होगा, फिर बच्चे का डेवलपमेंटल डिले हो रहा है वो इम्प्रूव होता हुआ चला जाएगा। फिर एडमिशन लेते हैं? नहीं, एडमिशन लेने के बाद ही हम जैसे ऑक्यूपेशनल थेरेपी और स्पीच थेरेपी जब भी मिलेंगी जब आप एडमिशन ले लोगे। तो एडमिशन जब मिलता है आप डायग्नोस करोगे, डायग्नोस करने के बाद बच्चे का फाइंड हो गया कि ये डिसेबिलिटी है, तो बच्चे जब भी तो एडमिशन लेंगे, तब वो स्कूल में एडमिशन लेता है। और स्कूल की कोई फीस नहीं? सर आप किसी बच्चे का एडमिशन करवाने के लिए आए हैं या मैं आपसे मतलब ऐसे जनरल पूछ रहा हूँ? नहीं, मैं यहाँ पे NGO से हूँ, अलवेशिका एजुकेशनल ट्रस्ट है। हाँ। यहाँ पे हम लोग पूरे प्रदेश में। वो तो ठीक है सर, लेकिन क्या आप किसी का एडमिशन कराना चाहते हैं स्कूल में? हाँ। आपने इस पर्पस से ही क्वेश्चन पूछा था ना? इस पर्पस से पूछा था। देखिए सर, इन्होंने जो बताया था वो होता है 3 से 7 साल के बच्चों के लिए जिनके माइलस्टोन डेवलपमेंट डिले होते हैं, तो उन पे काम किया जाता है। लेकिन अगर आपकी सिंगल डिसेबिलिटी है या अगर वो VI है, वो एक स्पेशल डिसेबिलिटी होगी। और मैं जो बात कर रहा हूँ मल्टीपल डिसेबिलिटी, क्रॉस डिसेबिलिटी होगी। उसी को क्रॉस बोलते हैं। मल्टीपल, एक से ज़्यादा डिसेबिलिटी होती है तो उसको हम क्रॉस डिसेबिलिटी बोलते हैं। उसमें आपने बोला कि पहले डायग्नोस करेंगे, एनालाइज करेंगे, उसका इम्प्रूवमेंट करेंगे, तब हम एडमिशन लेते हैं, ये होगा। और वो सब पूरा फ्री है। लेकिन यदि सिंगल डिसेबिलिटी है, यदि विजुअली हैंडीकैप्ड है, उस सिचुएशन तो सर उसके लिए सबसे पहले तो आपको जाना है, मैंने आपको पहले बताया था टेस्ट होगा उसका, छोटे नर्सरी के लिए, उससे पोएम जो भी सर पूछेंगे क्या, हाँ बेसिक पूछेंगे। वो सर क्या पूछते हैं ये तो मुझे नहीं पता, वो तो सर के इस पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपका बच्चा थोड़ा बड़ा है तो उसको प्रॉपर टेस्ट देना पड़ेगा। प्रॉपर टेस्ट, यदि टेस्ट क्वालिफाई होता है तभी एडमिशन, यदि नहीं होगा तो नहीं। ठीक है। यदि बच्चे ने यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है
शिक्षा ली है आपने 12th तक, उसके साथ आप लोग बता रहे हैं स्किल डेवलपमेंट पे भी कंप्यूटर क्लासेज हो गया, म्यूजिक क्लासेज हो गया, ये एड ऑन उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है ताकि उसका जो भी जिस फील्ड में उसकी प्रतिभा है उसको वो इलाज कर सके और कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सके। अब आगे ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में आपने बोला कि स्पेशल क्लास यहाँ पे चलती है, स्पेशल बीएड चलता है जो क्रॉस के लिए भी है, सिंगल मल्टीपल डिसेबिलिटी है, डेफ ब्लाइंड है एंड विजुअल है, विजुअली है, एज वेल एज जो बाहर के जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनको भी यहाँ पर बीएड के लिए एलिजिबल है। बिल्कुल उनसे फीस ली जाती है और आप लोगों से कोई फीस नहीं ली पहले हमसे ली जाती सर, पहले ली जाती थी, लेकिन अभी जियो आया वहाँ से मिनिस्ट्री की तरफ से, जो भी UDID होल्डर है इसमें स्पेसिफाई नहीं है कि आप लोकोमोटर हो या VI हो, जो भी UDID होल्डर है। UID का मतलब क्या है? यूनिक डिसेबिलिटी कार्ड होता है। ओके यूनिक डिसेबिलिटी कार्ड ये कैसे बनता है सर? ये आपकी स्वावलंबी, जैसे आपकी DDRC होती है ना, प्रत्येक ज़िले में एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो उसमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है सर। इसका ये फ़ायदा होता है कि हमें जैसे बस ट्रैवलिंग का फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता वैसे, हमें उत्तराखंड में चार्जेस देने पड़ते हैं, रोड टैक्स देना पड़ता है, बाकी ऐसे किराया नहीं होता है, जस्ट लाइक रजिस्ट्रेशन। और सर ट्रेनों में थोड़ा काम आता है, बाकी अब तो इसका तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क जैसे मतलब एक जैसे हमारा जो मेडिकल का काम था वो अब UDID कर रहा है। अच्छा, UDID के माध्यम से आप ट्रेन में फैसिलिटी ले सकते हैं, बस में यात्रा ट्रैवलिंग में ले सकते हो, साथ साथ UDID के माध्यम से आप ग्रेजुएशन में स्पेशल BEd भी कर सकते हो। यही तो मतलब हुआ। यदि कोई बच्चा BEd नहीं करना चाह रहा